नमस्कार। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं रंजन सरकार जी के यहाँ पर, जो कि दार्जिलिंग तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष है। और हम सभी जानते हैं कि इस बीच पूरे पश्चिम बंगाल में साप्ताहिक लॉकडाउन का आज पहला दिन है, आज बृहस्पतिवार है। साथ ही साथ अगर शहर सिलीगुड़ी की हम बातचीत करें तो आज लॉकडाउन दूसरे चरण के पहले दिन है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके से फिलहाल सिलीगुड़ी में और पूरे पश्चिम बंगाल में लोग इस लॉकडाउन को पालन करेंगे और क्या क्या गाइडलाइंस होंगी। तो सर, जिस तरीके से बहुत बहुत स्वागत करते हैं पहले आपका। नमस्कार सर। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस बीच कोरोना के मामले दिनों दिन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो जिस तरीके से कहा गया था, राज्य सचिवालय से ये ऑर्डर आया था कि सप्ताह में 2 दिन बंद रहेंगे, उसको लेकर के अगर आप कुछ दर्शकों को जानकारी देते हैं। नहीं, देखिए, ये तो एक गवर्नमेंट गाइडलाइन है। इस हफ्ता में आज और सैटरडे को लॉकडाउन, फुल लॉकडाउन रहेगी। जैसे आप देखे हैं कि इस लॉकडाउन में बैंक से लेकर जो थोक मंडी है उसको भी, मतलब जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है उसको भी आज बंद रखा गया है। ट्रांसपोर्ट टोटल लॉकडाउन। खाली आप देखेंगे कि कंटेनमेंट जोन और दूसरा जो जगह है वहाँ छोटा छोटा जो ग्रोसरी शॉप है जहाँ भीड़ कम होता है उसी को खुला रखा गया है, क्योंकि इसका कीमतें ना बढ़े। और छोटा छोटा जो मार्केट है सब्जी का या दूसरा जो सामान एसेंशियल, लेकिन मच्छी मंडी पूरा बंद है। तो यही है अभी का गाइडलाइन जो होम डिपार्टमेंट वेस्ट बंगाल ने जारी की है। अब लोगों ने देखा है। आगे भी ये हमारा यहाँ सिलीगुड़ी में ये 3 दिन छोड़ के भी हमारा टास्क फोर्स ने सिद्धांत लिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि और 4 दिन, टोटल 7 डेज हमारा ऐसा लॉकडाउन रहेगी। लेकिन ये 3 दिन छोड़ के थोक मंडी में भी थोड़ा बहुत राहत मिलेगी। सर, बैंकों की अगर हम बात करें तो सभी सरकारी प्राइवेट सभी बंद रहेंगी पूरी तरीके से? जी, ये 3 दिन तो बंद रहेगी। बाकी दिन ATM खुली रहेगी। और जहाँ जहाँ, मतलब अब देखे हैं कि बहुत सारा बैंकों में भी कोविड का थोड़ा दहशत मचा हुआ है, तो वो लोग अपना से जो बंद करेगी तो वो करेगी, वो तो अलग बात है। लेकिन ये जो 3 दिन है, मतलब आज सैटरडे और अगले वेडनेसडे, ये 3 दिन फुल लॉकडाउन रहेगी। फुल लॉकडाउन रहेगा। सर, इसके अलावा अगर हम कहें कि जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और सप्ताह में 2 दिन बंद करने का फैसला लिया गया है राज्य सरकार के द्वारा, तो क्या आने वाले समय में कब तक ये बंद रहेगा, या फिर इसके बारे में अगर कुछ बताएं? देखिए, जैसे जैसे ICMR का गाइडलाइन है, WHO का गाइडलाइन है कि ये स्पाइक बढ़ेगी। ये जुलाई एंड और अगस्त का फुल मंथ इसको स्पाइक बढ़ने की सूचना दी है ICMR ने। तो उसी के गाइडलाइन के आधार पर हम लोगों ने भी, हमारा राज्य सरकार, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ने से ये सिद्धांत ली है कि हफ्ता का ये जो बंद है, ये जो लॉकडाउन है, इसके बाद फिर गवर्नमेंट बैठेगी और सिद्धांत लेगी कि आगे कैसे कैसे इसका SOP बनाया जाएगा। तो हमारा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है सिलीगुड़ी में खासकर, और हमारा जो आसपास का इलाका है उस पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये 7 दिन की अगले वेडनेसडे तक लॉकडाउन का सिद्धांत लिया है। लेकिन उस पर थोड़ा बहुत जो स्टेट का जो गाइडलाइन है, जैसे दूसरे लॉकडाउन पे जैसे गाइडलाइन होता है, उसी पर हम लोगों को यहाँ भी उसी गाइडलाइन के ऊपर ये लॉकडाउन चलेगी। सर, सिलीगुड़ी में भी जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 7 दिन और 7 दिन अभी जो चल रहा है, तो 14 दिन का लेकिन एक बंद है, तो क्या आने वाले समय में इसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है या फिर बंद हो जाएगा? देखिए, तो ये तो अगले मंगलवार को मीटिंग होने का बात है टास्क फोर्स का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। वो लोग सिद्धांत जैसे जैसे टास्क फोर्स में लिया जाएगा वैसे ही आगे चलेंगे। लेकिन हम लोगों को जो मेन मुद्दा है वो है कि कोविड का ये स्पाइक को कैसे, इसको धीरे धीरे कम किया जाए। तो आपने देखा है कि लास्ट लॉकडाउन जो 7 दिन का था उसमें थोड़ी बहुत राहत तो हम लोगों को मिला है, क्योंकि जो हाई में चला गया था उसमें अभी 50% 55% में आ पहुंचा है। तो हम लोगों को आशा है
कि अगले 7 दिन में इसको और नीचे हम लोग ला पाएंगे सब मिलके। लॉकडाउन को थोड़ा मतलब जितना हो सके 100% हम लोगों को इसको सक्सेसफुल करना है, तभी हम लोगों को ये कोविड से राहत मिलेगी। और बाकी जो ट्रीटमेंट का बात है, इसलिए आप लोगों ने सुना है कि हम लोग यहाँ बेड और बढ़ा रहा है, सेफ हाउस बढ़ रहा है, सेफ होम बढ़ रहा है, दूसरा प्राइवेट हॉस्पिटल में भी बेड बढ़ाया जा रहा है। हर तरह का सुविधा इस समय स्वास्थ्य विभाग ने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको आगे ले जाने का काम कर रहा है। साथ ही साथ हम लोगों को उसको सहायता करने के लिए लॉकडाउन को हम लोगों को सबको मिलके इसको सक्सेसफुल बनाना है। सर, अगर सेफ होम की बात करें तो क्या ये क्वारंटाइन सेंटर जैसे ही होंगे या फिर सेफ होम कुछ अलग नए तरीके से? देखिए, अभी जो ICMR का गाइडलाइन है, तो आप लोगों ने देखा है आज बहुत पेपर ने भी और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में भी आया है कि ये अभी इंडिया गवर्नमेंट ICMR का गाइडलाइन है कि एसिम्टोमेटिक पेशेंट और माइल्ड जो पेशेंट है उनको आप अगर आपका घर में अगर सुविधा प्राप्त है तो आप घर में रहकर भी आप इसमें ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हमारा डॉक्टर्स पैनल आया हुआ है जो आप लोगों को वीडियो कॉल का माध्यम से आपको ट्रीटमेंट देंगे। आप डॉक्टर से सीधा संपर्क कर सकते हैं। आप जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट है, जिनका घर में जगह नहीं है, जिनका थोड़ा बहुत सुविधा कमती है, उनको ये सेफ हाउस में रखा जाएगा। हाँ, क्योंकि आप जानते हैं कि ये कोविड पेशेंट को एक बार भर्ती करने से उसको 5, 7, 10 दिन लग रहा है। तो जिसका एसिम्टोमेटिक है, जिसका कोई सिम्टम नहीं है, वो तो घर में बैठकर दवाई ले सकता है, ट्रीटमेंट ले सकता है। और जो सेफ हाउस है वहाँ आपको हर एक सुविधा प्राप्त होगी। ऑक्सीजन भी वहाँ अगर ज़रूरत होगी तो वो भी मिलेगा। वहाँ डॉक्टर्स तो आपको मिलेंगे, वहाँ खाना भी मिलेगा, सब सुविधा नहीं, गवर्नमेंट का जो सेफ होम है वो तो पूरा गवर्नमेंट। देखिए, हमारा राज्य में इस कोविड का जितना भी खर्चा हो रहा है वो पूरा ही गवर्नमेंट कर रही है। आपने देखा प्राइवेट हॉस्पिटल दिशान, अब जहाँ भी हमारा बेड जहाँ भी है वहाँ तो आपको फ्री ट्रीटमेंट मिल रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। सर, इसी बीच अगर सब्जियों की बात करें, क्योंकि क्राइसिस हो रही है, दाम बहुत महंगे हो गए हैं, तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, इसके ऊपर हम लोगों ने आलोचना की है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हमने उनका सामने भी रखा है ये बात। हमारा माननीय मंत्री उनका भी सामने हमने ये बात रखा है। तो अभी जो सब्जी मंडियाँ है, जो डायरेक्ट जो फार्मर्स लेके आ रहा है, उनको मार्केट में सामान देने में कोई असुविधा ना हो, इसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है। और हमारा जो थोक मंडी है सब्जी का और फल का, उसको नज़र रखते हुए उसको भी धीरे धीरे एक प्रोटोकॉल में खोला जाएगा। सर, लास्ट मैसेज यही लेंगे कि जिस तरीके से टास्क फोर्स मीटिंग के बाद कहा गया था कि जो भी सर्दी बुखार भी जिन्हें है वो छुपाए ना और सामने आकर के अपनी ट्रीटमेंट कराए, ताकि जिससे हम लोग उभर पाए। आप ये संदेश सभी लोगों तक पहुंचाते हुए क्या कहेंगे? वही बात कि ये स्टिग्मा हम लोगों को दूर करना है। कोविड हम लोगों को हमारा माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा है कि हमको रोगी से नहीं, पेशेंट से नहीं, हमको रोग से लड़ना है। और जिसका भी सिम्टम आता है, खांसी आता है, सर्दी आता है, बुखार आता है, या जो कोमोर्बिडिटी है, जिसका COPD पेशेंट हो, हार्ट का पेशेंट हो, उनका अगर बुखार आए, कोई भी सिम्टम आए, आप तुरंत डॉक्टर का सलाह लीजिए। ये बीमारी बहुत जल्द से जल्द जो रिकवरी रेट है, आपने देखा है 60% के ऊपर रिकवरी रेट है। तो उसको अब चिंता मत कीजिए, आप लोग ट्रीटमेंट लीजिए, दवा लीजिए और जल्द से जल्द सुस्त हो जाइए। इस स्टिग्मा को हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा। किसी को भी हो सकता है ये कोविड किसी को बोल के नहीं आया है, ये तो मतलब बाहर से आया हुआ ये बीमारी है। तो इस पर हम लोगों को सामने आकर लड़ना है। हम सभी पूरा वेस्ट बंगाल का 10 करोड़ आदमी हम लोग सामने आकर अगर लड़ाई करेगा तो ये कोविड से हम लोग कभी भी मतलब जीत पाएंगे। हर एक तरह का सुविधा हमारा पास है।
गवर्नमेंट ने सब सुविधा, ममता बनर्जी माननीय मुख्यमंत्री ने सब सुविधा हम लोगों को सामने रखा है, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन ये जो फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क का जो और हाथ धोने का जो बात हुआ है, इसको मतलब हर एक घर में हर एक आदमी को इसको पालन करना पड़ेगा, तभी हम लोग जल्द से जल्द जीत पाएंगे। तो हम सुन रहे थे रंजन सरकार जी से कि उन्होंने जिस तरीके से बताया है कि और साथ ही साथ जो गाइडलाइंस थी उसके तहत पूरी यही है कि बंगाल में जो बृहस्पतिवार और शनिवार जो बंद रहेंगी उसके तहत संपूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगा, बैंक भी बंद रहेगी, सरकारी और बेसरकारी सभी ऑफिसेज जो है वो बंद रहेंगी। हालांकि इसमें जो बहुत ही ज़्यादा जो ज़रूरत की दुकानें हैं सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करवाते हुए, लेकिन वो सब खुली रहेंगी, जैसे कि राशन की दुकान होगी, कुछ हद तक सब्जियों की दुकान होगी, वो सब खुली रहेंगी। सेफ होम के बारे में भी हमने सुना सर से, और जो भी इन्होंने बताया अगर उस राह पर चले जिस तरीके से इन्होंने भी कहा कि हमें रोगी से नहीं रोग से लड़ना है, और इसी के तहत अगर चले, टास्क फोर्स की मीटिंग में भी यही कहा गया था कि अगर किसी को भी बुखार सर्दी जुकाम की अगर कोई लक्षण आप देख रहे हैं, अगर आपको शक हो रहा है कि हाँ हमें कुछ हो सकता है, तो आप एक बार ज़रूर टेस्ट करवाइए, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि अगर किसी को ज़रूरत पड़ता है तो आप उनकी एक टेस्ट ज़रूर कीजिए। ये अस्पताल कर्मियों से भी उन्होंने ये अनुरोध किया है। तो आज के ये विशेष चर्चा में हमने इनसे जाना, और साथ ही साथ आप सभी स्वस्थ रहिए और यही कामना करते हैं कि बहुत जल्द हम इन सभी से उभर कर निकल पाएंगे।